रहीम अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी साहब और हज्जिन साहिब, इस चीज का जरूर ख्याल रखें कि आप लोग का जो सिम इंडिया में काम करता है, अगर आप लोग चाहते हैं वही सिम सऊदी अरब में भी आपके पास रहे और काम करे, तो आप लोगों को इंडिया से ही इंटरनेशनल रोमिंग करा लेनी होगी। इंडिया से इंटरनेशनल रोमिंग सभी कंपनियों की अपनी अपनी होती है। जैसे इंडिया में 3 कंपनियां बहुत फेमस है, एक वोडाफोन, एक एयरटेल और एक जियो। ये तीनों की अपने अपने तरीके से रोमिंग होती है। इन लोगों की कंपनियों में जब हज का वक्त बिल्कुल नजदीक आ जाए, आपकी फ्लाइट बिल्कुल पास में आ जाए, तब आप इस अपने इन कंपनियों में जो भी आउटलेट है, हर जगह पर होता है, हर शहर में होता है। लखनऊ में भी हमने देखा है, सब जगह पर है। वोडाफोन का अलग है, जियो का अलग है, एयरटेल का अलग है। और कस्टमर केयर पे भी बात करी जा सकती है और ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है। इनमें इंटरनेशनल रोमिंग करा लेंगे तो ये सिम आपका वहां पर बहुत बेहतर काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस जो पैकेज आप लेना चाहे वो आपकी जरूरत के हिसाब से होता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि सऊदी अरब में जब आदमी रहता है तो अपना डाटा जनरली ऑफ रखता है। जब भी कहीं पर मदीने में हो, मक्के में हो, अजीजिया में हो, मीना, अराफात, मुजदलफा, कहीं पर भी होंगे, आपको अपना डाटा ऑफ रखना होगा। जब जरूरत हुई डाटा की तो ऑन किया, फिर ऑफ कर दिया। नहीं तो डाटा आपका वहां जैसे यहाँ इंडिया में उड़ जाता है वैसे वहां भी उड़ जाएगा। अगर गलती से आपके फोन के मोबाइल जो है आपका, उसमें कोई भी ऐसी अपडेट की आपका ऑटो सिस्टम लगा होगा, तो फिर वो आपका डाटा सब खत्म हो जाएगा। तो डाटा ऑफ रखा जाता है। हाँ, आपको एक आराम वहां बहुत मिलती है, सारे होटलों में वाईफाई होते हैं। अजीजिया में जिस बिल्डिंग में ठहरेंगे मक्के में, वहां पर भी वाईफाई रहता है। और मदीने के जिस होटल में ठहरेंगे वहां पर भी वाईफाई रहता है। और रिसेप्शन पे ही वहां लिखा होता है कि ये हमारे वाईफाई का नाम है और ये हमारा पासवर्ड है। जैसे ही वो वाईफाई का नाम और पासवर्ड आप अपने में मोबाइल में सेट करेंगे, वैसे ही आपका मोबाइल फोन वाईफाई पे काम करने लगेगा। आपका सारा कुछ चलेगा, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ईमो हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे वीडियो कॉल हो, चाहे ऑडियो कॉल हो, सब कुछ चलेगी। तो सबसे बढ़िया रहता है कि आप वाईफाई का यूज वहां पर खूब ज्यादा करें। और बाकी इंटरनेशनल रोमिंग कराने से आपको सबसे ज्यादा आराम ये रहेगा कि आपको, बहुत से लोगों के बिजनेस होते हैं, उस पे मोबाइल पे बैंकों से ओटीपी वगैरह आते हैं। तो अगर आपका फोन आपके पास रहेगा तो आप ओटीपी पा जाएंगे, तो जरूरत पड़ने पर आप अपने सारे ट्रांजैक्शन भी वहां से इजी वे में कर लेते हैं। हमारा सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम हमारे मोबाइल से ही है। हमारे पास दिन भर में बहुत सारे ओटीपी आते हैं और बहुत सारी ट्रांजैक्शन हमें करने होते हैं फोन पे और पेटीएम और जीपे पे, जो कि हमारे जरिए होते हैं। अगर हम अपना सिम यहाँ छोड़ के चले जाते तो बच्चे लोग कैसे करते? तो हम अपना सिम लेके गए थे वोडाफोन का, और बहुत ही सस्ता वाला 700 कुछ रुपए का था हमारा, हमने उसकी रोमिंग भी करा रखी थी। तो उसमें हमें ये बहुत आराम हुआ कि हमारे पास इनकमिंग कॉल किसी की आती थी, हम समझ जाते थे किसकी कॉल आ रही है। और आउटगोइंग जब हमें करना होता था तो हम वाईफाई में जाके उनको व्हाट्सएप कॉल और ईमो पे कॉल कर लेते थे। तो हमारे पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होते थे और बड़ी आसानी से हमारा इंडिया का कनेक्शन बना हुआ था। वो बना रहना जरूरी होता है, घर के लोग हैं, सबसे बात करना जरूरी होता है। तो हमें रोमिंग में बड़ा फायदा हुआ। लोग क्या करते हैं, अपना ओरिजिनल फोन, जिस ओरिजिनल सिम जिससे इंडिया में उनके सारे काम होते हैं, वो यहीं छोड़ के चले जाते हैं। अब वहां जाने के बाद वो सब चीज से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है रोमिंग करा ले। रोमिंग में बहुत सस्ते भी पैकेज आते हैं, बहुत महंगे भी आते हैं। महंगे की जरूरत ही नहीं, आप नॉर्मल रखिए। बस ये ध्यान रखिए, रोमिंग में जब आप इंटरनेशनल रोमिंग में होंगे तो दो बातें का ख्याल रखना होगा। एक, डाटा ऑफ करके चलें। दूसरा, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के पैसे पड़ते हैं। अगर आप वहां पर जैसे आप रोमिंग कराएंगे तो आपको 50 मिनट 100 मिनट मिलेंगे। वो 50 मिनट 100 मिनट बहुत होते हैं काम की बात करने के लिए। लेकिन अगर आप इनकमिंग रिसीव करेंगे तो भी उसी मिनट से कटेगा, आउटगोइंग करेंगे तो भी उसी मिनट से करेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका, इनकमिंग आउटगोइंग देखी, अपनी जरूरत के हिसाब से वाईफाई में जाके कर ली, और आपका कनेक्शन भी बना हुआ है, चाहे वो बैंक से हो चाहे वो घर से हो, उसी सिम पर। और जरूरत के ओटीपी भी आते हैं। और सबसे ज्यादा तो अभी आएगा, वहां पर जब पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक नुस्क ऐप होता है। अभी आगे हम भी उसकी पूरी डिटेल बताएंगे। वो नुस्क ऐप जो है, वो नुस्क ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ता है और उसमें भी ओटीपी आता है रजिस्ट्रेशन कराने में। तो वो वही नंबर मांगता है जो नंबर आपने हज एप्लीकेशन के फॉर्म में भरा है। अब अगर लोगों के पास वो नंबर है ही नहीं,
वो ले ही के नहीं गए। बहुत से लोग ऐसे नंबर, डेड नंबर को भर देते हैं, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। जरूरत के एसएमएस, चाहे हज कमेटी से आपका वही नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसमें भी हज कमेटी ऑफ इंडिया से कुछ जरूरी एसएमएस आते हैं, तो आपके पास वो होने से फायदा होगा। लेकिन नहीं भी ले जाते तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है, ये तो जरूरत के हिसाब की बात है भाईजान। ठीक है, अपने हिसाब से आप देखिएगा। है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तो कोई बात नहीं, करा के जाएंगे रोमिंग। रोमिंग करा के जाने पर एक चीज का ख्याल रखा जाता है कि अपने मोबाइल के एप्लीकेशन में सेटिंग में जाके इंटरनेशनल रोमिंग ऑन भी किया जाता है। बहुत से लोगों को हमने देखा वहां परेशान हो रहे हैं कि भैया हमने इतना रोमिंग भी करा लिया, यहाँ कुछ चल ही नहीं रहा है। तो चलेगा कैसे? आपने सेटिंग में जाके ऑन ही नहीं किया है, ऑन तो करिए। तो ये सब चीजें सीख लेने वाली होती है, इसलिए बहुत पहले से हम ये बात आप लोग को बताते चल रहे हैं कि भैया स्मार्टफोन का यूज करना सीख लें। हर कोई काम की जरूरत की चीज सीख लें। ईमो और व्हाट्सएप कैसे यूज किया जाता है ये सीख ले। जिनको आता वो तो बहुत बढ़िया, लेकिन जिनको नहीं आता वो सीख ले। इंटरनेशनल रोमिंग कैसे ऑन ऑफ करी जाती वो भी सीख ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।